हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा वाला पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे घटना चक्र पेट टो सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 7, जिसमें 20 प्रश्न डीआई के दिए गए हैं, जिसमें से हमने 10 प्रश्न 81 से लेकर के 90 तक पिछले वीडियो में सॉल्व करा रखा है। आज के वीडियो में हम लोग 91 से लेकर के 100 तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आइए एक एक करके सभी प्रश्नों को देखते हैं। पहले हम देखिए ये तालिका दिया गया है, इससे हमें 5 प्रश्न को सॉल्व करेंगे, जिसके लिए निर्देश दिया गया है। निर्देश को देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है, नीचे दी गई तालिका 6 वर्ष की अवधि में 4 वस्तुओं ए, बी, सी और डी के निर्यात को करोड़ों में निरूपित करती है। तालिका का अध्ययन करना और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना, यानी इसी तालिका के अनुसार हमें प्रश्नों के उत्तर देना है। तो आइए 91 नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। 91 नंबर के प्रश्न में क्या कह रहा है? कह रहा है कि 2012 से लेकर के 2014 तक वस्तु ए का कुल निर्यात 2015 में सभी 4 वस्तुओं के कुल निर्यात से कितना प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2012 से 2014, यानी 2012 ये रहा, फिर 2014 ये रहा, तो 2012 से 14 यहाँ पे 91 नंबर के प्रश्न को हम डाल लेते हैं 91। ठीक, अब यहाँ से क्या करना है, 2012 से 2014। देखिए 2012 और 2014 नहीं यहाँ पे लेना, 2012 से लेकर के 2014 तक। अब वस्तु हमें कौन सी पकड़नी है? वस्तु ए पकड़नी है। यहाँ पे दिया गया, देखिए वस्तु ए का कुल निर्यात, तो वस्तु ए का कुल निर्यात, तो हम कुल निर्यात निकालेंगे। तो देखिए 2012 में वस्तु ए का निर्यात कितना है? 225 लिखेंगे, प्लस 2013 में कितना है? 370, तो 370 प्लस 2014 में कितना है? 425। तो टोटल जोड़ेंगे तो आपका कुल निर्यात कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 225, 370 और 425 1020 हो जाएगा। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 1020 हो जाएगा टोटल। फिर उसके बाद क्या कह रहा है आगे? सभी 4 वस्तुएं, यानी ये जो 4 वस्तु ए बी सी डी दिए गए हैं, सभी 4 वस्तुओं के कुल निर्यात से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, और यहाँ पे क्या सन भी हमको दे रखा है कि 2015 में सभी 4 वस्तुएं, यानी हमें सबको नहीं देखना है, सिर्फ 2015 में जो सभी 4 वस्तुओं का निर्यात है उससे कितना कम है। तो यहाँ पे हम सन कौन सा लिखेंगे? 2015 में सभी वस्तुओं का कुल निर्यात निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए कुल निर्यात कितना हो जाएगा? यहाँ 400, 209, 306, 275। तो लिखेंगे 400 प्लस 209 प्लस 306 प्लस 275। टोटल को अगर हम ऐड कर देते हैं, इन टोटल को अगर 400, 209 और 306, 275 इन सभी को ऐड करेंगे तो 1190 आ जाएगा। इस टोटल योग कितना आ जाएगा? ये 1190। अब ये कह रहा है कि ये जो है इससे कितना प्रतिशत कम है। तो कितना कम है पहले हम इसको निकालेंगे। तो देखिए 70 यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1020 और 1100 के बीच में कितना का 80 का अंतर है, फिर 80 वहाँ और यहाँ 9, तो टोटल कितना हो? 9 8 17, 170 का अंतर हो जाएगा। तो 170 कम है, किससे कम है? तो 1190 से कम है। तो 1190 हमारा क्या होगा? नीचे होगा, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ 0 से 0 कट जाएगा। फिर उसके बाद से देखिए इसको हम कर सकते हैं 1700/119। अब देखिए अब आपका कितनी बार में कटेगा ये? 17 7 119। यहाँ से हम कर सकते हैं इसको, देखिए 17 गुणे, आपको इतना कर रहे हैं, इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली इसको काट सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं कि इसको हम 17 गुणे 100 कर सकते हैं और इसको 119 कर सकते हैं। ये 17 से 7 बार में कटेगा, यानी बनेगा आपका 100/7। अब इसको आप कर सकते हैं 7 1 कम 7, 7 चौक 28, फिर आपका कितना बनेगा? 7 दूनी 14 और 7 8 56, लगभग 14.28%। अगर इसको हम 8 को हटा देते हैं तो देखिए 14.3%। यही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, 14.3%, जो कि ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। इस तरह से हमारा 91 नंबर का प्रश्न सॉल्व होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 92 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है कि 2014 और 2015 में वस्तु ए के कुल निर्यात का, तो हम सबसे पहले क्या 2014 और 2015 में वस्तु ए का कुल निर्यात निकालेंगे। तो 2014 प्लस 2015 में वस्तु ए का कुल निर्यात हम निकालेंगे कितना है?
तो यहाँ पे देख लीजिए तालिका से देख लीजिए तालिका में क्या किया गया है कि 2014 में वस्तु ए का कुल निर्यात कितना है 425, तो 425 प्लस 2015 में ए का कुल निर्यात कितना है 400, तो ये आपका टोटल हो जाएगा 825। 825 ये टोटल निर्यात हो गया। अब आगे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आगे क्या दिया गया है, यहाँ पे हम तालिका में देखेंगे, यह क्वेश्चन में दिया गया है कि ए का कुल निर्यात का 2011 और 2015 में वस्तु सी के कुल निर्यात से अनुपात। तो 2011 पहले हम निकालेंगे 2011 और 2015 में वस्तु सी का कुल निर्यात निकालेंगे, सी का कुल निर्यात, वस्तु सी का कुल निर्यात। तो हम 2000 देखेंगे 2011 और 2015 में वस्तु सी का कुल निर्यात कितना है। तो 2011 में वस्तु सी का निर्यात है 244 प्लस 2015 में सी का निर्यात कितना है 306। इन दोनों को ऐड कर देंगे 244 और 306, तो ये आपका टोटल कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 550। देखिए 44 6 50 और 3 2 5, ये 550 आपका हो जाएगा टोटल निर्यात। अब इन दोनों का अनुपात आपको निकालना है, तो अनुपात निकालने के लिए हम सिंपल सी बात क्या करेंगे, इसको बट्टे के रूप में लिख लेंगे, इससे हमें काटने में आसानी होगी। 5 5 0। अब देखिए इसको 5 से अगर हम काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 5 पच्चे 25, 165, और ये 11 से कटेगा 110 वन, ठीक। और उसके बाद फिर हम इसको 5 से काट सकते हैं, 5 तिहाई 15 और फिर 5 तिहाई 15, फिर ये आपका कटेगा 5 दूना 10, 5 दूना 10, ये कटेगा 3 बार में 11 से, ये कटेगा 2। अनुपात हमारा क्या बनेगा 3:2। ये इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 3:2, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक। तो 92 नंबर का प्रश्न इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। आइए अब 93 नंबर की प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 93 नंबर के प्रश्न में क्या कह रहा है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। 93 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि किस वर्ष में वस्तु डी का निर्यात 6 वर्षों के दौरान वस्तु बी के औसत निर्यात का 1.4 गुना था। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि 6 वर्ष के दौरान वस्तु बी के औसत निर्यात, यानी वस्तु बी का जो है औसत निर्यात हम निकालेंगे। उसके बाद देखेंगे कि इसका 1.4 गुना, मतलब डी के 6 वर्षों के दौरान वस्तु बी के औसत निर्यात का, यानी इसका 1.4 गुना डी के किस वर्ष के निर्यात के बराबर है। यही हमको पूछ रहा है कि किस वर्ष में वस्तु डी का निर्यात 6 वर्षों के दौरान बी के औसत निर्यात का 1.4 गुना था, यानी इसका हम 6 वर्ष बी का 6 वर्ष के दौरान औसत निर्यात निकालेंगे, उसका 1.4 गुना देखेंगे कि डी के किस वर्ष के बराबर है, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 6 वर्षों के दौरान बी का औसत, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 6 वर्षों के दौरान बी का औसत निर्यात। तो औसत निर्यात निकालने के लिए कुल निर्यात निकालेंगे, बटे 6 वर्ष के दौरान है तो 6 से भाग करेंगे, तो कुल निर्यात हम देखेंगे कि बी का 6 वर्षों के दौरान कितना है। तो यहाँ पे ये बी रहा आपका, यहाँ तालिका में बी है और ये वर्ष 6 वर्ष दिए गए हैं। तो टोटल डाटा कितना दिया गया है 128, 134, 138, 169, 182 और 209। सभी डाटा को हम जोड़ेंगे, 128, 134, 138, 169, 182 और 209, सभी को जोड़ेंगे। तो जोड़ने के बाद आपका कितना बनेगा, ये आपका बनेगा टोटल 960। कितना बनेगा 960, जोड़ के देख लीजिएगा, ये टोटल डाटा आपका 960 आएगा। और 960 आएगा तो हमें एवरेज निकालना है, इसका कितना निकालना है एवरेज, और 6 वर्ष है तो 6 से हम भाग कर देंगे। तो ये 6 से अगर हम भाग कर देंगे तो ये 16 बार में करें, 16 छक्का 96, यानी 160 आ जाएगा इसका एवरेज, ठीक। अब इसका कह रहा है कि इस एवरेज का 1.4 गुना, तो हम इसका 1.4 गुना निकालेंगे। 1.4 गुना निकालेंगे तो ये 0 से ये दशमलव कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ये 16 गुणे हम 14 कर सकते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 छक 84 के 4, हाथ में लगा 8 और 14 एक कम 14 8 22, ये आपका 224 बन गया। अब देखेंगे कि हम ये डी के किस वर्ष के बराबर है 224। तो यहाँ पे डी है और ये किस वर्ष के बराबर है, तो देखिए यहाँ 214 दिया है, 282, फिर 247, 224, किस वर्ष 2013, यानी डी के 2013 के निर्यात के बराबर है ये। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं, यहाँ पे क्या दिया गया है कि वर्ष 2013 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है।
यही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डी जो है 2013। यानी डी का जो निर्यात है वो 2013 में जो निर्यात है 224, वो बी के 6 वर्षों के औसत के बराबर है। ठीक, इस तरह से ये प्रश्न सॉल्व होगा। आइए 94 नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। 94 नंबर के प्रश्न में क्या कह रहा है कि 2010, 2012 और 2014 में वस्तु डी का कुल निर्यात, यानी कि वर्ष 2010, 2012 और 2014 में डी का कुल निर्यात 2011 और 2012 में सभी 4 वस्तुओं के कुल निर्यात का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2010 और 12 और 14 में डी का कुल निर्यात हम निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 94 नंबर का प्रश्न है आपका, और यहाँ पे क्या निकालना है, 2010, 12 और 14 डी का कुल निर्यात निकालेंगे। ठीक, ये यहाँ पे कुल निर्यात, तो कुल निर्यात यहाँ पे जोड़ेंगे हम। तो तालिका में देखेंगे तो तालिका में 2010 का दिया गया है डी का 214, फिर उसके बाद 247, 2012 में कितना दिया है 247, और उसके बाद 2014 में कितना दिया गया है 309। इन सभी को आप जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं 214 प्लस 247 प्लस 309, ये डी का डाटा है 2010, 12 और 14 में। इन सभी को आप जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 770, ये आ जाएगा 770। उसके बाद आगे प्रश्न में क्या कह रहा है, आगे प्रश्न में कह रहा है कि 2011 और 12 में सभी 4 वस्तुओं के निर्यात का कितना प्रतिशत है। तो 2011 और 2012 को यहाँ पे लिखेंगे, 2011 और 2012 में सभी 4 वस्तुओं का निर्यात, सभी 4 वस्तुओं का निर्यात। तो 2011 और 12 में, तो 2011 में सभी 4 वस्तुओं का निर्यात कितना है, 250 प्लस 134 प्लस 244 प्लस 282 है। ठीक, उसके बाद फिर 2011 का ये था। अब 2012 में देखेंगे कि 225, यहाँ पे प्लस करके यही आगे लिखते चलेंगे, 225, 138 प्लस 230 प्लस 247, इन सभी को हम जोड़ेंगे। सभी को जोड़ने के बाद आपका बनेगा ये 1750, ये टोटल आप जोड़ेंगे तो ये आपका 1750 आएगा। देखिए डाटा अगर कोई लिखने में हमसे गलती हो जाएगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये 1750 बनेगा, अपनी तरफ से हम पूरा देख करके लिखे हैं 1750। अब फिर उसके बाद प्रश्न में क्या कह रहा है कि 2011 में सभी 4 वस्तुओं के कुल निर्यात का कितना प्रतिशत है। तो ये जो डाटा है इसका कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत निकालने के लिए हम हर एक प्रैक्टिस सेट में आपको बताएंगे कि प्रतिशत कितना तक कैसे निकाला जाता है। तो इसका कह रहा है जिसके साथ का लगा होता है वो नीचे होता है। तो प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 770 बटे में 1750 गुणे 100, इस तरह से हम परसेंटेज निकालते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ सिंपली क्या करेंगे, ये 0 से 0 काट देंगे तो ये आपका बनेगा 7700 बटे 175। देखिए इसको हम काट सकते हैं और भी छोटा कर सकते हैं। तो इसको काटेंगे हम सिंपली किससे काट देंगे, तो ये इसको हम 5 से काट देते हैं। 5 तिहाई 15, 5 पच्चे 25, और इसको हम 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 पच्चे 25, फिर 2 बचेगा तो 5 चौका 20, 0, यानी कि 154,035। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे, भाग देके काट पीट के निकालेंगे तो ये काट पीट के आपका कितना परसेंटेज बनेगा, टोटल बनेगा 44 बार में कट जाएगा, यानी 44% इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ये दिया गया है 94 का, यह इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 44%। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 95 नंबर के प्रश्न पे। 95 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि कितने वर्ष वस्तु बी का निर्यात अपने औसत से अधिक था। यानी आपको बताना है कि कितना ऐसा वर्ष है जिसमें वस्तु बी का जो निर्यात है अपने औसत से अधिक था। तो पहले हम इसका औसत निकालेंगे बी का। तो बी का औसत टोटल ये जो दिया गया है, बी का जो डाटा दिया गया है, इनका सबका योग करेंगे, फिर उसका एवरेज निकालेंगे। ठीक, उसके बाद से हम क्या करेंगे, देखिए हमने पहले बी का एवरेज 6 वर्षों में पिछले प्रश्न में निकाल चुका है। कौन से वाले प्रश्न में हमने निकाला है, 93 नंबर के प्रश्न में। आप 93 नंबर के प्रश्न पे जाएंगे तो वहाँ पे बी का जो है 6 वर्षों का हमने एवरेज निकाल चुका है। ये देखिए 95 नंबर का प्रश्न है, और हमने 93 नंबर के प्रश्न में उसका एवरेज निकाला था। कितना एवरेज आया था, तो आपका 224 आया था, जाके देख लीजिए।
ये 224 आया था। अब हमें निकालना आसान हो गया क्योंकि ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। 93 नंबर के प्रश्न में 224 आया था। अब हमें इस प्रश्न में क्या बताना है कि कितने वर्ष वस्तु बी का निर्यात अपने औसत से अधिक था, यानी कि 224 से कितना ऐसा वर्ष है जिसमें 224 से अधिक था। सॉरी, ये 224 नहीं, अभी हमने देखा डाटा आया था आपका 160 एवरेज आया था। कितना आया था? 160 एवरेज आया था। 93 नंबर के प्रश्न में हमने बी का सभी 6 वर्षों का एवरेज निकाला था 160। अब इसमें आपको देखना है तालिका में कि बी ऐसे कितने वर्ष हैं जिसमें 160 से अधिक निर्यात किया। तो देखिए 128 दिया गया है 2010 में, ये 160 से कम है। 134 भी 160 से कम है। 138 भी 160 से कम है। लेकिन 169 160 से अधिक है, यानी एक वर्ष ऐसा हो गया। 182 भी 108 से अधिक है, 160 से अधिक है। और 209 भी 160 से अधिक है। तो ऐसे कितने वर्ष हो गए? 1 2 3 ऐसे वर्ष हो गए जिसमें बी का निर्यात अपने औसत से अधिक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 3 ऐसे वर्ष हैं जिसमें बी का एवरेज से अधिक निर्यात है। अब देखिए, अब यहाँ तक 95 नंबर के प्रश्न तक हो गया। 96 से लेकर के 100 तक प्रश्न आपका इस तालिका से सॉल्व होंगे, जिसमें आपका मतलब आपके अच्छे क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो आइए एक एक करके सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से छोटा सा निर्देश दिया गया है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें, वो तो हमें करना ही है, और निम्न प्रश्नों का 96 से लेकर 100 तक के उत्तर दें। एक परीक्षा में विभिन्न विषयों में छात्रों द्वारा अर्जित अंक नीचे दिए गए हैं, यानी एक परीक्षा है जो विभिन्न विषय हैं, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान और गणित। इसमें ये छात्र हैं, 7 छात्र हैं, अनिल, बीनू, चिराग, धवन, एल्जा, फरा और जॉर्ज। इन्होंने टोटल नंबर गेन किए हैं। पूर्णांक यहाँ पे दिया गया है कि 120 नंबर का विषय था, 120 ये 100 नंबर का था, जिसमें से इन्होंने इतने इतने नंबर अर्जित किए हैं। इसी के अनुसार हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आइए देखते हैं कि क्या क्या प्रश्न किया गया है। 96 नंबर के प्रश्न पे आ जाते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं 96 नंबर के प्रश्न पे। यहाँ पे क्या करा है कि सभी 4 विषयों में धवन द्वारा अर्जित अंकों का औसत क्या है। तो 4 विषय हैं और धवन द्वारा कितने अंक अर्जित किए गए हैं उसका एवरेज निकालना है। तो सभी 4 विषय में हम यहाँ लिखेंगे कि सभी 4 विषय में धवन द्वारा अर्जित औसत अंक यहाँ पे हम लिखेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि टोटल धवन द्वारा कितने 4 विषय में अर्जित किए गए हैं अंक। तो धवन द्वारा सबसे पहले हम टोटल को जोड़ेंगे, तो 85, 65, 84, 60 कितना होगा? 85 + 65 + 84 + 60, ये धवन का अंक रहा। 85, 65, 84 और 60 सभी को हम जोड़ेंगे। इन सभी को जोड़ेंगे तो देखिए ये आपका 5 5 10 6 14 के 4, फिर 6 8 6 14, 14 6 20 8, 28 1 29, ये आपका बन जाएगा कितना? 294। और एवरेज हमें निकालना है, तो 4 विषय हैं तो 4 से भाग करना होगा। तो ये बनेगा आपका 4 7 28, और फिर बनेगा 28 और 4 3 12, और फिर बचेगा 4 25 20, ये 73.5 आपका एवरेज बन जाएगा। यही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 73.5, ऑप्शन नंबर डी, यही होगा आंसर। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है कि परीक्षा में कुल प्रतिशत अंक के मामले में कौन कक्षा में प्रथम स्थान पर रहा। तो आपको यहाँ पे देखना है कि कुल प्रतिशत अंक के मामले में कौन कक्षा में प्रथम स्थान पर रहा। ऑप्शन दिया है बीनू, चिराग, धवन, एल्जा। इनमें से आपको बताना कि सबसे पहले स्थान पे कौन है। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं कि कौन पहले स्थान पे है। देखिए आपको यहाँ छोटी सी बात की ध्यान देनी है कि परीक्षा में कुल प्रतिशत अंक के मामले में, अब देखिए आप यहाँ पे एक गलती कर सकते हैं एग्जाम में कि प्रतिशत अंक के मामले में कह रहा है तो आप प्रतिशत निकालने लग जाएंगे, लेकिन यहाँ पे प्रतिशत निकालने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप सिंपली आप इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। किस तरह से दे सकते हैं, आइए देख लेते हैं। 97 नंबर का प्रश्न हमारा है। पहले हम देखेंगे कि ऑप्शन में दिया गया है बीनू, ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है? बीनू। तो बीनू का हम देखेंगे टोटल कितना नंबर पाया है। तो बीनू पाया है भौतिकी में 105, फिर 84, फिर 42, फिर 80, लेकिन टोटल पूर्णांक कितना है? 120, 120, 120 और 100। तो पूर्णांक में कितना नंबर, मतलब टोटल पूर्णांक को हम जोड़ेंगे और टोटल कितना नंबर पाया, उसके बाद परसेंटेज निकालने की कोशिश करेंगे आप। तो हम परसेंटेज यहाँ नहीं निकालेंगे। परसेंटेज इसलिए नहीं निकालेंगे क्योंकि सब जगह पूर्णांक देखिए सेम है। हर एक विद्यार्थी के लिए पूर्णांक भौतिकी में 120 है, रसायन में 120 है, जीव विज्ञान में 120 है और मैथ में 120 है। तब जब आप परसेंटेज निकालेंगे, जैसे सबसे पहले हम जोड़ लेते हैं। बीनू कितना नंबर पाया है?
105, 84, 42 और 80 सभी को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद आपका टोटल बनेगा 311 नंबर, 311। और ये टोटल पूर्णांक आपका 120, 120, 360 और ये 100, 460। अब इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो हर एक ऑप्शन में देखिए बी का इसी तरह से हम अगर जोड़ें, बीनू के बाद ये है बीनू, फिर इसी तरह ऑप्शन नंबर में दिया गया चिराग, तो चिराग का भी इसी तरह से अगर हम जोड़े तो चिराग का देखिए 95, 65, 73, 94, तो ये सभी जोड़ेंगे तो आपका कितना बनेगा, ये 323 बनेगा। चिराग का बनेगा 323 बटे 460 गुणे 100, ये परसेंटेज में कन्वर्ट। इसी तरह से अगर हम सबका जोड़ेंगे तो देखिए ये दोनों चीज़ हमको सेम दिख रहा है, दोनों चीज़ सेम दे रहे हैं। लेकिन अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि ये जब दोनों चीज़ सेम है तो ये जिसका ज़्यादा होगा उसका परसेंटेज ज़्यादा होगा, ये जिसका ज़्यादा कम होगा उसका परसेंटेज कम होगा। तो हमें सिंपली इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने, इस कैलकुलेशन से बचने के लिए हम क्या करेंगे, सीधे सीधे देखेंगे जिसका ये ज़्यादा होगा अंक वही हमारा सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाला विद्यार्थी होगा, प्रथम स्थान पे होगा। तो हम इसको पूरा कैलकुलेट करने की बजाय ऐसे डायरेक्ट निकाल लेंगे। सी में सबसे ज़्यादा कौन सा है, धवन है, तो धवन देखेंगे कितना नंबर पाया है। तो धवन का भी देखिए हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में जोड़ा था कि टोटल कितना नंबर पाया था, तो 294 पाया था। तो इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए छोड़ दे रहे हैं। डी में कितना है, एल्जा, एल्जा को हम देखेंगे कितना नंबर टोटल पाया है। तो एल्जा का अगर जोड़ेंगे तो ये रहा 85, 66, 95 और 50, सभी को जोड़ेंगे 85, 66 और 95, 50, तो टोटल आ जाएगा 296, 296। अब देखेंगे सबसे बेहतर नंबर किसका है, चिराग का है। सबसे बेहतर नंबर किसका है यहाँ पे, 323 चिराग का। अब जब आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे बेहतर परसेंटेज चिराग का ही आएगा, क्योंकि इसका ये दोनों सभी का सेम है, सभी का पूर्णांक सेम है। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे बेहतर नंबर आपका चिराग का ही आएगा। तो इस तरह से हम कैलकुलेशन से बचने के लिए डायरेक्ट आपका आंसर दे सकते हैं, सिर्फ जोड़ करके कि कौन कितना नंबर पाया है। ठीक, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, चिराग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, आपको ये जो प्रश्न दिए गए हैं इसमें आप बस ये छोटी छोटी से दिमाग लगा करके आप क्या कर सकते हैं, अपने समय को बचा सकते हैं। वरना अगर आप परसेंटेज निकालेंगे तो आपका फालतू में टाइम वेस्ट होगा। इसी तरह से देखिए 98 नंबर का प्रश्न दिया गया, ये भी कैलकुलेटिव है, लेकिन इसमें भी आप छोटा सा दिमाग लगा करके इसको थोड़ा जल्दी कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं 98 नंबर के प्रश्न में क्या कह रहा है कि कितने छात्रों ने परीक्षा में 60% से अधिक अंक अर्जित किए। तो आपको यहाँ पे देखना होगा कि कितने ऐसे छात्र हैं जो 60% से अधिक, तो हमें यहाँ परसेंटेज निकालना कंपलसरी हो जाएगा, क्योंकि बिना परसेंटेज निकाले हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन 60% से अधिक अंक अर्जित किए हैं। लेकिन यहाँ पे भी हम छोटा सा दिमाग लगा सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, आइए देख लेते हैं इसको भी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम 98 नंबर का प्रश्न है तो 8 डालेंगे। 98 नंबर का प्रश्न है और कितने छात्र 60% से अधिक अंक अर्जित किए। तो सबसे पहले यहाँ तालिका में अनिल दिया गया है तो हम अनिल का निकालेंगे कि अनिल ने टोटल कितने नंबर अर्जित किए हैं, और इसका परसेंटेज क्या होगा, जितना पूर्णांक है उससे भाग कर देंगे, फिर टोटल जितना नंबर अर्जित किया उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा परसेंटेज आ जाएगा। तो अनिल का हम जोड़ेंगे टोटल, तो यहाँ पे देखिए 95, फिर 53, फिर 61 और 70, टोटल को आप जोड़ेंगे। देखिए आप जोड़ लीजिएगा 95, 53, 61, 70, टोटल जोड़ने के बाद आपका कितना बनेगा, ये टोटल आपका बच जाएगा 279। कितना बनेगा, 279 यानी 279। फिर बट्टे टोटल पूर्णांक देखिए 120, 120, 120, 360 और ये 100, 460 नंबर का कुल टोटल पूर्णांक है। और कितना पाया ये, 279। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए अभी हम परसेंटेज नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि अभी हमें बताना है कि इसको जल्दी से सॉल्व कैसे करना है। ठीक, फिर अनिल है, फिर उसके बाद हम बीनू को निकालेंगे, बीनू का। तो बीनू देखिए टोटल कितना नंबर पाया, 105, 84, 42 और 80, टोटल कितना नंबर पाया। इन सभी को अगर हम जोड़ देंगे तो ये टोटल हो जाएगा 311। अभी ऊपर के प्रश्नों में भी हमने निकाला कि इनका पूर्णांक कितना आता है, सॉरी कितना प्राप्तांक है, 311, और पूर्णांक क्या है 460, सबका पूर्णांक सेम ही है। 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, छोड़ देंगे यहाँ पे। चाहे तो आप इन सबको भी छोड़ सकते हैं, बस 311 लिख के भी छोड़ सकते हैं। अभी आगे आपको पता चल जाएगा कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। फिर चिराग का हम इसी तरह से निकालेंगे, तीसरे नंबर पे चिराग है, इसका प्राप्तांक कितना है 95, 65, 73 और 90, सभी को जोड़ देंगे तो आपका ये बनेगा 323 बटे में 460 गुणे 100। सबका हमें परसेंटेज निकाल के चेक करना कि 60% से कितना, मतलब किसका किसका ज़्यादा है। ठीक, फिर उसके बाद इस चिराग के बाद नंबर आता है धवन का, तो हम धवन का भी इसी तरह से निकाल लेंगे। देखिए जोड़ना, आपको ये सबका प्राप्तांक जोड़ना तो पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न में ऐसा कह रखा है। आपको इसीलिए 2 घंटे का टाइम भी मिलेगा, आपको एक आध प्रश्न ऐसे देखने को मिल सकते हैं। तो आपको इतना करना पड़ेगा, और कैलकुलेशन से भागना नहीं है, भागेंगे
तो आपका क्वेश्चन जो है छूट जाएगा। तो आइए धवन का टोटल जोड़ेंगे आप। तो ये 85, 65, 84 और 64 ये सभी को जोड़ेंगे तो आपका कितना बनेगा धवन का 294 बनेगा। और 294 बट्टे 460 गुणे 100 यहाँ आप छोड़ देंगे धवन का। उसके बाद एलिया का हम देखेंगे इसी तरह से। एलिया को जोड़ेंगे 85, 66, 95 और 50। एलिया का टोटल जोड़ेंगे ये 296 बनेगा बट्टे 460 गुणे 100। फिर एलिया के बाद सीधे फराह पे आ जाएंगे। फराह का टोटल 75, 77, 85 और 40। 75, 77, 85, 40 टोटल योग करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 277 बटे 460 गुणे 100। फिर उसके बाद से है जार्ज का चेक करेंगे तो जार्ज का टोटल 65, 38, 75, 80 ये टोटल इसका बनेगा 258, 258 बटे 460 गुणे 100। ये हमने सभी 7 लोगों का अंक जोड़ लिया। अब परसेंटेज अभी हम नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे? क्योंकि पूछा है कि कितने लोगों का 60% से अधिक है। तो पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे कम नंबर जो पाया है उसका परसेंटेज निकाल के चेक करते हैं। तो इनमें सबसे कम नंबर देखिए ये 279, 311, 323, 294, 296, 277, 258 सबसे कम नंबर जार्ज पाया है। हम जार्ज का परसेंटेज निकालेंगे। जार्ज का जब हम परसेंटेज निकालेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा। अब इसको हम 2 से भी काट सकते हैं। इसको 2 से काटेंगे तो 129 बार में 258 कटेगा, 129 बार में 258 और ये 23 बार में कटेगा और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। इसको जब हम परसेंटेज में मतलब काट देंगे तो काटने के बाद आपका ये कितना बन जाएगा, आपका 56.08%। कितना बनेगा? 56.08 बन जाएगा। तो ये देख रहे हैं कि ये 60% से कम है। ठीक, अब इसकी जस्ट बाद सबसे ज़्यादा नंबर कौन पाया है, तो ये 277 नंबर पाए हैं। कौन है ये 277 है फराह का हम चेक करेंगे कि इनका कितना परसेंटेज बन रहा है। सिंपल सी बात, देखिए सभी का हम परसेंटेज नहीं निकालना पड़ेगा। अभी यहाँ पे देख लीजिए आपका सभी का परसेंटेज नहीं निकालना पड़ेगा। हमको जार्ज का निकाले हैं, उसके बाद हम फराह का निकालेंगे। जार्ज का इसलिए निकालने के बाद फराह का निकालना पड़ेगा क्योंकि ये 60 से कम है। हम देखेंगे कि फराह का कितना है। तो जब फराह का इसी तरह से आप परसेंटेज निकालेंगे तो फराह का टोटल परसेंटेज आ जाएगा 60.21। निकाल के चेक कर लीजिएगा 60.21। तो इनका क्या है 60% से अधिक है। देखिए 60.21 ये 60% से अधिक है। तो जब फराह का 60.21 से परसेंट मतलब 60 से अधिक है तो इससे ज़्यादा नंबर सबने पाया है, सबने। इसके बाद तो इसका मतलब ये सभी लोग 60% से ज़्यादा हैं। तो सिंपल सी बात है, ये सभी लोग 60% से ज़्यादा हैं। यानी कि केवल एक लोग जार्ज ऐसे हैं जो 60% से कम पाए हैं, बाकी सभी लोग 60% से अधिक पाए हैं। यानी 7 लोगों में टोटल कितने लोग 60% से अधिक अंक अर्जित किए हैं, तो 6 लोग बच गए हम परसेंटेज निकालने से। सिर्फ 2 लोगों का निकाले, हमारा टोटल हो गया कैलकुलेट। इसी तरह से छोटा मोटा आपको दिमाग लगा करके क्वेश्चन में प्रश्नों को सॉल्व करना है, वरना टाइम रहेगा तो आप पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं, आपकी मर्जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 99 नंबर का प्रश्न है। 99 नंबर के प्रश्न में क्या कह रहा है कि सभी छात्रों का रसायन विज्ञान में औसत अंक है। तो सभी छात्रों का रसायन विज्ञान में औसत अंक, हम ये रसायन विज्ञान का औसत अंक है टोटल 53, 84, 65, 65, 66, 77, 38। तो आइए जोड़ के इसको देख लेते हैं। तो सभी छात्र का रसायन विज्ञान में औसत अंक। तो पहले टोटल हम जोड़ेंगे इसको 53, 84, 65, 65, 66, 77 और 38 इन सभी को जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद आपका टोटल कितना बनेगा, ये 448 बनेगा। जोड़ के देख लीजिएगा, ये 448 बनेगा। और एवरेज हमें निकालना है तो 7 लोग हैं तो 7 से भाग कर देंगे। और जब 448 में आप 7 से भाग करेंगे तो यह होगा 7 छक 42 और 2 7 चौक 28 यानी 64 इसका एवरेज बनेगा। यही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे 99 नंबर का प्रश्न आप देख सकते हैं। सभी छात्र का रसायन विज्ञान में औसत 448 टोटल योग होगा और 7 लोग हैं तो 7 से हम भाग कर देंगे तो ये 64 आपका सही जवाब बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 100 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, चिराग का भौतिकी में प्राप्तांक। तो सबसे पहले प्राप्तांक प्रतिशत निकालना है, फिर और गणित में प्राप्तांक प्रतिशत का औसत। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 100 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है यार, तो देख लेते हैं। चिराग का भौतिकी में, चिराग
का भौतिकी में प्रतिशत प्राप्तांक। तो चिराग टोटल भौतिकी में कितना नंबर पाया है, तो यहाँ रहा ये चिराग 95 नंबर पाया है। कितने में, 120 नंबर में, यानी 95 पाया है 120 में। परसेंटेज में निकालेंगे इसका परसेंटेज कितना परसेंट हुआ, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, यानी 950/12। तो यहाँ पे आप काट सकते हैं 12 सते 84, फिर 9 बार में कटेगा, यानी 79.16%। इसको आप जब परसेंटेज निकालेंगे तो ये आ जाएगा 79.16%। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, भौतिकी में प्राप्तांक प्रतिशत और गणित में प्राप्तांक प्रतिशत का औसत। तो हम गणित में प्राप्तांक प्रतिशत देखेंगे चिराग का। तो चिराग देखिए ये गणित है, 90 नंबर पाया, कितने में, 100 में। 100 में 90 पाया तो परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं, ये 90% होगा सीधे सीधे। गणित में कितना परसेंट होगा, गणित में होगा आपका 90%। तो कुछ कैलकुलेशन है जिसको हम स्किप कर सकते हैं, जैसे गणित में 100 में 90 पाया तो यानी 90% पाया है। अब इनका हमें क्या निकालना है, एवरेज। तो हम क्या करेंगे, एवरेज निकालने के लिए 90% प्लस 79.16%, इसका एवरेज निकालेंगे। 2 है तो 2 से भाग करेंगे, तो 2 से इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 169.16/2। अब जोड़ने के लिए आसानी से आप जोड़ सकते हैं, 9 7 16 169.16। अब ये जब डिवाइड करेंगे, 2 8 16 और ये आपका बनेगा 2 8 16, 2 चौके 8, 2 पच्चे 10 और 2 8 16, 84.58 के समथिंग आपका एवरेज आ जाएगा। 84.58, ये ऑप्शन नंबर आपका सी दिया गया है, 84.6। 8 को जब हटाएंगे तो ये 84.6 हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट होता है 91 से लेकर के 100 तक के प्रश्न। प्रैक्टिस सेट नंबर टोटल 7 आपका कंप्लीट हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।